जब किसी के घर में भाभी आती है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस घर में एक नई औरत आती है। आपको पता होता है कि वो आपसे बहुत ही अच्छी बातें करने को मिलेंगी। वो बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाएंगी। शुरू शुरू में आपकी इज्जत करेगी और आप अपने माँ के अलावा भी किसी से फरमाइश कर सकते हैं कि ये मेरा काम कर दो। भाभी और देवर की दोस्ती हमारे देश में कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर भाभी और देवर यहाँ पर अच्छे दोस्त होते हैं और अच्छी तरीके से रहते हैं। लेकिन मेरी भाभी शायद इस दुनिया की सबसे अजीब भाभी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो मानसिक रोगी है या कोई परेशानी है, क्योंकि वह मुझे जिस तरह का काम करने को कहती थी वह कोई काम ही नहीं था, बल्कि इसका मतलब यही था कि जाओ छत से छलांग मार लो या आग के अंदर कूद जाओ। आखिर वह मुझसे क्या करवाना चाहती थी? मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। तो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और बाद में सारा खानदान मेरे पीछे पड़ गया। अब ये कहानी सुना रहा हूँ तो इस बात को काफी वक्त गुजर चुका है। लेकिन ये तब की बात है जब मैं भी जवान था, जज्बाती था। मुझे भी ज्यादा बातों के बारे में पता नहीं था। कई दिनों से बड़ा परेशान था। समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। करूं तो करूं क्या। आज इस बात को लगातार 7वां दिन था कि वो रोज अपने कमरे में जाने से पहले मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करती थी। ये ऐसा ही था जैसे वो आग से खेल रही हो, क्योंकि उसके कमरे में पहले से ही कोई शख्स मौजूद होता था। फिर वो मुझे कमरे में बुलाकर क्या करना चाहती थी? एक बात बहुत अजीब थी कि जब वो मुझे अपने कमरे में बुलाती तो उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट होती। उसकी आंखों में कोई फिक्र नहीं होती कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। शायद वो जानती थी कि सुर्ख रंग मेरा पसंदीदा कलर है, इसलिए हर वक्त सर से पैर तक सुर्ख रंग में सजाए रखती थी। साड़ी हमारे देश का एक बड़ा ही खूबसूरत कपड़ा है और लाल रंग की साड़ी में तो कोई भी औरत गजब लगती है। फिर ऐसी औरत जो पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, गोरी रंगत वाली हो। अगर वो लाल रंग की चमकती हुई साड़ी पहन ले तो आप खुद सोचें कि वो कितनी खूबसूरत लगेगी। ये बात तो ठीक थी कि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी ये मासूम अदाएं मुझे भी बहुत प्यारी लगती थी। मैं उन अदाओं को एंजॉय करता था। कभी खुद से शर्माता, कभी दूर दूर से उसे देखता। एक अजीब सा सुरूर मिलता था उसकी इस अदाओं को देखते हुए। सारी जिंदगी सभी लोगों ने मुझे बाबू, ओ बाबू, ओ बाबू इधर आओ, बस इस तरह ही बुलाया था। मेरा नाम बाबू नहीं, भोला था, लेकिन सब लोग मुझे बस बाबू बाबू ही कहते थे। ऐसे में जब वो मुझे प्यार से भोला बुलाती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। वह कहती, खाना गरम है, आके खा लीजिए ना, आपके लिए चाय बना दूं? बाहर से आता तो फौरन मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर खड़ी होती। ऐसा लगता था कि शादी मेरे उसकी बड़ी भैया से हुई थी, लेकिन उनसे ज्यादा वो मेरी सेवा करती थी। मैंने ये देखा था कि वो सबकी सेवा करती थी, मेरी बाबूजी की भी, मेरी माँ की भी। उसकी ये आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते हैं ना कि घर में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो दूसरी दफा रोटी मांगे तो उनको रोटी नहीं मिलती, और यहाँ पर मुझे वो इतनी ज्यादा इज्जत दे रही थी कि ये इज्जत मुझसे संभाली नहीं जा रही थी और मैं इज्जत को कुछ और ही समझने लगा था। लेकिन अब जो उसने ये नया काम शुरू किया था कि वह मुझे अपने कमरे में बुलाती थी, या कोई सीधी बात नहीं थी। मैं उसके कमरे में क्यों जाता, वो भी रात के वक्त। लेकिन अब मुझे उसकी ये हरकतें बहुत डरा भी रही थी, क्योंकि ना तो उसे इस तरह करना चाहिए था और ना ही मुझे, क्योंकि वह लड़की जो मेरे घर में रहती और मुझ पर दिन रात डोरे डाल रही थी कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी थी। जब उनकी शादी हुई थी और उनके शादी के बारे में घर में बातें होने लगी तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश था। मुझे आज भी वो दिन याद है। हम घर में 4 लोग थे और मैं सबसे छोटा था और मुझसे बड़ा मेरा भाई। कोई बहन नहीं थी और मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था कि काश मेरी कोई बहन होती। लेकिन मेरे पैदाइश के बाद मेरी माँ बच्चे पैदा करने के काबिल न रही
और मुझे कोई छोटी बहन नसीब ना हुई। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। जब मुझे पता चला कि उनकी शादी करने लगे हैं, तो मैं तो खुशी से झूम उठा। इस घर में बहुत सालों बाद कोई तकरीब होने वाली थी, और दूसरा ये भी कि इस घर में एक नया फर्द आने वाला था, और वो भी मेरी भाभी। मैं बहुत खुश था कि चलो, घर में रौनक लग जाएगी। भाई की शादी होगी, भाभी आएगी, और साल 2 साल के बाद घर में बच्चे खेला करेंगे। वरना तो ये हाल था कि मेरे पापा अपने कमरे में बैठे रहते थे, माँ सारा दिन काम में लगी रहती थी, भाई सुबह ऑफिस जाता तो रात को ही वापस आता था। मैं जब घर आता तो सब अपने अपने कमरों में होते। घर में इतनी खामोशी कि इससे दम घुटने लगता था। शादी की तैयारियां होने लगी। रिश्ता देखा जा चुका था। लड़की तो बहुत प्यारी थी। इससे पहले कि भाई को तस्वीर दिखाई जाती, मैंने अपने माँ के हाथ से तस्वीर खींच ली, और सबसे पहले मैंने ही उसे देखा। उसका नाम मनीषा था, और वह वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। मैंने अपने भाई को तंग किया कि इस लड़की के साथ भाई की शादी कर रहे हैं, कोई अच्छी शक्ल की अच्छी लड़की ले आते। देखो, मेरा भाई बेचारा फंस गया। मैंने बहुत इंजॉय किया। फिर अपने भाई को तस्वीर दिखाई दी, तो उसे भी वो तस्वीर अच्छी लगी। वह सबके सामने खुश तो नजर आ रहा था, लेकिन इतना खुश नहीं जितना उसे होना चाहिए था। शायद वह शर्मा रहा था। भाई की सगाई होने की देर थी कि भाई की तेवर ही बदल गई। अब वह हमेशा फोन पर बात कर रहा होता। मेरी होने वाली भाभी की एक छोटी बहन भी थी। शायद उसी ने भाभी का नंबर भाई को दे दिया था, और वो एक दूसरे से बातों में लगे थे। मुझे तो ये बात पसंद थी कि चलो अच्छा है, दोनों में जिंदगी गुजारनी है तो आपस में बातचीत हो जाए। लेकिन जब हमारे घर में ये बात पता हो जाती, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए जब मुझसे कोई पूछता कि भाई कहाँ है, तो मैं भाई का साइड लेता और कहता कि वो सो रहा है या काम कर रहा है, जबकि मेरा भाई फोन पर बातों पर मशगूल होता था और हंस हंस कर बातें करता था। उसे तो इतना खुश मैंने आज तक नहीं देखा था। और मैं भी खुश था कि शादी होगी, शादी में लड़कियां होंगी, ताक झाक का मौका मिल जाएगा। अपने भाई की शादी है तो थोड़ा नाच लूंगा। इसी में मेरी इंजॉयमेंट थी। बस यहीं तक थी। मेरी खुशी और खुशी इस बात की थी कि भाई की शादी हो रही है, उसके बाद मेरी ही बारी है। हमने भाई की शादी करवा दी और भाभी को घर ले आई। वह भी बहुत अच्छी थी और सबसे इज्जत से पेश आ रही थी। हमारे घर में एक रस्म हुई जिसमें देवर भाभी का घुटना पकड़कर बैठा जाता है, और जब तक भाभी उसको पैसे नहीं देती, वह घुटना नहीं छोड़ता। वैसे मैं तो काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे ये रस्म करनी थी। मैं अपने भाभी से भी उम्र में बड़ा था। मेरी भाभी शायद 17 साल की होगी। वैसे भाई की थी लॉटरी लग गई। एक कम उम्र लड़की से शादी हो रही थी, वह भी इतनी हसीन। जब मैं अपने भाभी की घुटना पकड़ने की कोशिश की, तो मेरी भाभी अचानक चौंक गई। मैंने अपने हाथ नीचे कर दिए और उनके जूते पर रख दिए, ताकि उन्हें मेरे हाथों से कोई अजीब एहसास ना हो। और मुझे भी अजीब लग रहा था, और शायद उन्हें भी। मैंने भाभी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। सब लोग शोर मचा रहे थे। काफी अच्छा माहौल था। मेरी भाभी ने मुझे 6,000 रुपए दिए, और तब जाकर मैंने उनका पाँव छोड़ दिया। मुझे सब कहने लगे कि भाभी का घुटना पकड़ना होता है, पाँव नहीं। तुम तो पाँव पकड़ कर बैठे थे। मैंने कहा कि चाहे पाँव पकड़ो या जूता, पैसे तो मुझे मिल गए। मैंने बात मजाक में उड़ा दी। लेकिन रात को एक बहुत ही अजीब हरकत हुई। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मेरे तो कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे। हम लोग बाहर बैठे मस्ती कर रहे थे। लेकिन जब मैं अंदर कमरे में कोई चीज लेने आया, तो मुझे भाई की कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। मैं हैरान हुआ कि आज उसकी सुहागरात है, तो ये फिर तोड़ फोड़ की आवाज कहाँ से आ रही है। सोचा कि शायद कुछ गलती से गिर गया होगा। फिर सोचा कि दरवाजा खटखटाकर पूछ लेता हूँ, दोनों ठीक तो हैं, कहीं कोई नुकसान ज्यादा तो नहीं हो गया। लेकिन फिर जब ऐसा करता तो बदतमीजी लगती। चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि अगर मैं अंदर जाता तो उन्हें यही समझना था कि मैं मजाक में उन्हें तंग कर रहा हूँ। इस वक्त तो मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। मैं समझता था कि शादी के शुरू के दिनों में पति पत्नी के लिए कितना जरूरी होता है। पर यह बात मेरी माँ ने मुझे नहीं समझाई थी, क्योंकि इससे पहले तो मैंने उन दोनों का सुहागरात खराब करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। मैंने उसके बिस्तर के नीचे ऐसे पटाखे रख दिए थे
जिनके ऊपर थोड़ा सा भी बोझ पड़ता है तो वह फटने लगता है। मैंने उनके कमरे में नकली छिपकलियां रखने का इरादा किया था और सोचा था कि कुंडी के साथ रस्सी बांध दूंगा। थोड़ी देर के बाद कुंडी खींच लूंगा तो ऐसा लगेगा कि कोई दरवाजा बजा रहा है। जब वो लोग दरवाजा खोलने के लिए बाहर आएंगे और खुद छिप जाऊंगा। और जहां तक सोचा था कि भाई के लिए दूध रखा है, उसमें चीनी की जगह नमक मिला दूंगा। लेकिन ये सब कुछ अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हें नहीं पता शुरू के दिन कितने खास होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे सारी चीजें वापस उठवाई और कहा कि ये शरारतें करने की उम्र नहीं है तेरी। मैंने कहा ये शरारतें थोड़ी है, ये तो हंसी मजाक होता है। मेरी माँ का कहना था कि लड़की ऐसे परिवार से आ रही है जिसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं, और वो तेरी दोस्त नहीं है जिसके साथ तू हंसी मजाक करने निकला है। अब तो तू बड़ा हो गया। सो मैंने समझा कि अच्छा हुआ, वरना मैं तो उन दोनों की लड़ाई करवा देता। भाई की शादी में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी जो भाभी की तरफ से रिश्तेदार थी। सोच रहा था कि कुछ दिन बाद अपनी माँ से बात करूंगा कि उसके बारे में मालूमात निकाले, और अगर मुनासिब लगे तो उसके घर रिश्ता भेजने के लिए कोई चक्कर चलाए। लेकिन ये आसान बात नहीं थी। हमारे घर में बहुत सख्ती थी और हमारे खानदान में आज तक किसी ने पसंद की शादी नहीं की थी। हमेशा माँ बाप ही लड़की को देखते थे और रिश्ता पसंद किया करते थे, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। भाई ने तो भी दूसरी कोई बात नहीं की और तस्वीर देखकर हाँ कर दी। लेकिन भाभी तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई बेवकूफ़ ही इनकार कर सकता था। भाई और भाभी की शादी को 15 दिन गुजर गए। कभी घर में दावतें होती, कभी घर में मेहमान आते, कभी कोई दुल्हन को देखने आता, तो कभी हम किसी के घर जाते। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। मेरी अपनी भाभी से बहुत दोस्ती हो गई थी। हम लोग बहुत देर तक बातें करते। जब तक भाभी किचन में खड़ी काम करती, मैं भाभी के पास ही खड़ा रहता और कोशिश करता कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकूं, क्योंकि मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता था। वो भी बहुत अच्छी थी और वो मेरी लाडली भाभी बन चुकी थी। उनको रोज़ रोज़ तैयार होना पड़ता था। वो अपने नए नए सूट पहनती थी। जब वो तैयार होकर बाहर आती तो सबसे पहले मैं ही उनकी तारीफ करता था और कहता था कि बहुत ही सुंदर लग रही है, ये रंग आप पर बहुत जच रहा है। एक दिन मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहते हुए सुन लिया तो उन्होंने कहा कि जो काम उसे पति का करना है, तुम वो क्यों कर रहा है। मैंने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, उनकी पत्नी है, पर मेरी भाभी तो भी है, और अगर मैंने तारीफ कर दी तो क्या हो गया। तो मेरी माँ ने कहा हाँ, हो सकता है उसको ये बात बुरी लग जाए। तो मैंने कहा अगर वो बात उनको बुरी लगती तो वो मुस्कुराती नहीं, और आप हम देवर भाभी के मामले में ना बोला करें। मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरी बड़ी बहन हो। बड़ी बहन तो मिली नहीं, बड़ी भाभी मिल गई है। अब मैं उसी के साथ अपने दिल की बातें किया करूंगा। मेरी माँ ने कहा चल जैसी ठीक लगे। मेरा एक दोस्त था, उसकी भाभी ने तो उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। उसके घर में हर कोई लव मैरिज के खिलाफ है और वह उस लड़की से बड़ा प्रेम करता था। उसने अपने भाभी को साथ में मिला लिया और भाभी ने भाई को मना लिया। भाई भाभी माने तो माँ बाप भी मान गए और उनका लव मैरिज हो गई। ऐसी भाभियां मदद करती है देवरों की अगर अच्छी हो तो, और मेरी भाभी तो वैसे ही अच्छी थी। इसलिए मुझे भी उनसे अच्छी दोस्ती बनाए रखनी थी, क्योंकि सोनिया नामी लड़की मैंने शादी में ताड़ ली थी, और मुझे क्योंकि पता था कि उससे मेरा शादी होना तय नहीं है। घर में एक इंसान ऐसा होना चाहिए था ना, जो मेरा साथ देता। वो तो मेरा भाई तो नहीं हो सकता था। वो तो मुझे बचपन में ही चप्पलों से मारा करता था और मुझे उससे बहुत डर लगता था। मेरे बाबूजी भी बात बात पर मारते थे। पहले मुंह पर तो थप्पड़ मार जाते थे और मेरी माँ का तो कोई सुनता ही नहीं था। ऐसे में घर के भाभी का मेरे साथ होना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये मैच का सीजन चल रहा था और टीवी सिर्फ लॉन्च में रखा गया था। लॉन्च के बिल्कुल सामने ही भाई के कमरे का दरवाज़ा था और पीछे की तरफ माँ बाप के कमरे का। मेरा कमरा दूसरे फ्लोर में था। मैं टीवी अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था और मैच देखे बिना मेरा गुजारा भी नहीं था। इसलिए लॉन्च पर बैठकर मैच देखा करता था। लेकिन एक दिन मैच देखते हुए मैं हैरान और परेशान हो गया। मेरा भाई भाभी से बहुत काम करवाया करता था। कभी मेरी भाभी भाई के लिए कबाब बनाती
तो कभी उसके पसंद के खाने, और रात को तो चाय के बिना उसका गुजारा ही नहीं था। रात के 12 बजे का टाइम था। भाभी किचन में चाय बना रही थी। वह कमरे में चली गई और फिर से वापस आई। लेकिन जब वापस कमरे में जाने लगी तो उन्होंने एक बड़ी अजीब हरकत की। उन्होंने दरवाजे के आड़ में खड़े होकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कहा, जी भाभी, कोई काम है आपको? लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अंदर आ जाओ। मैं बोली नहीं, पर उनके इशारे का यही मतलब था। मैं समझा नहीं इस बात को। मुझे अंदर जाके क्या करना था? और भाभी मुझे जिस अंदाज से बुला रही थी, वो अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मैंने भी इशारा कर दिया कि मैं मैच देख रहा हूँ। वो दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई। लेकिन मैं सोचता रहा कि वो मुझे क्यों अंदर आने को कह रही थी। अगर भाई को मुझसे कुछ काम था तो वो मुझे खुद आवाज़ देकर बुला सकते थे, या भाभी को मुझसे कोई काम था तो वो मुझे बता सकती थी। लेकिन वो मुझे अपने कमरे में आने के लिए क्यों कह रही थी, जबकि उनका पति अपना कमरे में ही मौजूद था। अगले दिन मैं घर से बाहर निकल रहा था और भाई घर में आ रहा था, तो हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। भाई के हाथ में कुछ तोहफे थे जो जमीन पर गिर गए। तो जब मैंने देखा कि शॉपर पर क्या है, तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे तोहफे थे जो किसी लड़की को बहुत पसंद आएंगे। परफ्यूम, मेकअप और ना जाने क्या क्या। मैंने कहा, लगता है आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं भाभी का। भाई बोला, हाँ बिल्कुल, ख्याल तो रखना पड़ता है ना। आखिर पत्नी को खुश ना रखें तो आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जब शादी करूंगा तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही गिफ्ट लाया करूंगा। मेरा भाई हंसकर वापस अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद मेरा भाई अपने काम पर वापस चला गया। शायद वो ये चीजें देने के लिए ही घर आया था। भाभी जब शाम को चाय बना रही थी तो मैंने कहा, आपको तो बहुत गिफ्ट मिले हैं भाभी, क्या ख्याल है थोड़ी गिफ्ट अपने देवरानी के लिए बचा कर रख लें? आपकी अभी शादी हुई है, अभी तो आपको इतना कुछ मिला है, और भाई भी आपके सारे नखरे उठा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। भाभी मुझे हैरान होकर देखा और पूछा, कौन से तोहफे, कौन से गिफ्ट हैं जिन्हें तुमको पता है लेकिन मुझे नहीं पता? मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो भाई ने बहुत सारे तोहफे आपके लिए घर में लेकर दाखिल हुए हैं। भाभी ने कहा, नहीं नहीं, उनके हाथ में कोई शॉपर नहीं था, सिर्फ उनके ऑफिस का बैग था। सुबह जाते वक्त ऑफिस के एक ज़रूरी फाइल भूल गए थे, फिर वही लेने आए थे। क्योंकि उनका मूड तो बहुत ख़राब था कि मैंने उनको वापस जाते वक्त वो फाइल क्यों नहीं याद कराई। तुम्हें तो अपने बड़े भैये के गुस्से के बारे में पता है, इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तब से तो मेरा मूड भी ख़राब था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे प्यार ही नहीं करते। इतनी बात पर गुस्सा होने लगी। मुझे कोई बताता कि वो फाइल ज़रूरी है, एक साइड रख दो। अगर बताया होता तो मैं बिल्कुल साइड पर रख देती। हमारे कौन से बच्चे हैं जो चीज़ें उठाकर इधर से उधर कर देंगे? बात ही ना करो उनको मेरे साथ। मैं तो उनसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं तो ये सोचकर हैरान था कि भाभी के लिए तोहफे लाए थे, वो गए कहाँ? और भाई तो कह रहे थे कि ये सब भाभी के लिए है, और जाहिर है भाभी के लिए ही होंगे। फिर भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मैं तो वो तोहफे पहले ही देख चुका था। उसमें ऐसी और तुम्हारी कोई चीज़ नहीं थी जो भाभी मुझसे छुपा रही हो और मुझे बताना ना चाहती हो। वही आम सी चीज़ें थी जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। मेकअप था, परफ्यूम थे, अंगूठी थी और इस तरह की चीज़ें थी। मैंने भाभी से कहा, भाई ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिए? तो मेरी भाभी ने यकीन से कहा कि नहीं दिए। उन्होंने तो मुझे मुंह दिखाई पर भी कुछ नहीं दिए। तुम तोहफों की बात करती हो। उन्होंने ये बात हंसकर की थी। उनकी लहजों में कोई शिकायत नहीं थी। कहने लगी, तुम्हारे भाई तो मुझे जेब खर्चा भी नहीं देते। कहते हैं कि इसी घर में रहती हो, यहीं पर खाती पीती हो, तो तुम्हें जेब खर्च की क्या ज़रूरत है? गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं नहीं जानती तुम्हारे भाई कितने कंजूस आदमी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोग सबके लिए बुरे होते हैं, कंजूस होते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। भाभी को मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो तोहफे भाई ने भाभी को नहीं दिए तो फिर वो चीज़ किसकी थी? वो चीज़ें किसी और की नहीं हो सकती थी, क्योंकि ना तो मेरी माँ को परफ्यूम लगाने का शौक था और ना ही उनकी उम्र थी कि वो चॉकलेट खाए।
अगले दिन भाभी ने लाल रंग का जोड़ा पहना था। वो इस जोड़े में बड़ी हसीन लग रही थी। मैंने कहा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपको पता है, लाल रंग मेरी पसंद का है। मेरी भाभी ने कहा कि तभी तो मैंने ये पहना है। मैं हैरान हुआ, वो ऐसी बात क्यों कर रही है। लेकिन बहरहाल बहुत प्यारी लग रही थी। जब सब ही खाना खाने बैठे तो वो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देती थी। मैं कहता कि रोटी पका दें तो फौरन मेरे लिए ताजी रोटी पका कर ले आती। मेरी प्लेट में भर भर के खाना डालती। अगर पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो बार बार मुझसे पूछती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। भाई तो घर में ही होता, लेकिन वो भाई को टाइम देने की बजाय मेरे पास आकर मुझसे बात करती। यहाँ तक मेरी अम्मी ने भी भाभी को कह दिया कि जब तुम्हारा पति घर में हो तो तुम उसको वक्त दिया करो। शादी के शुरू दिन है, ऐसे में जितना तुम लोग साथ में गुजारोगे उतना ही अच्छा है। बार बार बाहर मत जाया करो। कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूंगी। तुम अपने पति के पास बैठा करो। अरे तुम अगर मेरे बेटे के साथ अच्छे से नहीं रहोगी, उसके पास नहीं बैठोगी, उसके दिल की बातें नहीं करोगी, तो फिर इस घर में नन्हा मुन्ना सा मेहमान कहाँ से आएगा। भाभी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं बोली। माँ ने दरअसल ये नोट किया था कि वो भाई से ज्यादा मुझ पर तवज्जो देती थी। लेकिन अम्मी ने यह बात साफ साफ नहीं की, क्योंकि ऐसी बात करना बुरा लगता है। बस उन्होंने इतना कह दिया कि जब तुम्हारा शौहर कमरे में हो तुम कमरे से बाहर नहीं आया करो। यूं तो समझदार को इशारा ही काफी होता है, लेकिन मेरी भाभी फिर भी बाज नहीं आई। वैसे तो बहुत प्यारी प्यारी बात करती थी। अगर मैं कहता कि मेरे सिर में दर्द है तो कहती, क्या मैं तुम्हारा सिर दबा दूं। अगर मैं कहता कि मुझे चाय पीनी है तो मेरे लिए फौरन चाय बनाकर लाती थी। मुझे उनकी हरकतें अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक औरत ऐसे ही मर्द का ख्याल रखती है जैसे वो मेरा ख्याल रख रही थी, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी एक शर्ट इस्त्री नहीं हुई थी तो उन्होंने फौरन इस्त्री कर दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अजीब था। मेरी भाभी ने फिर से मुझे कमरे में आने का इशारा किया। उनका इशारा करने का अंदाज बहुत अजीब था। मुझे अपने कमरे में बुला रही थी, जबकि भाई भी कमरे में मौजूद था। भाभी रात को ही मुझे इस तरह की इशारा करती थी, बल्कि दिन भर वो नॉर्मल रहती थी। मैं इस बात को बर्दाश्त कर गया और सोचा कि भाभी से बात नहीं करूंगा, नहीं तो उनको अजीब महसूस होगा। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ तो समझ से बाहर था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सोचा कि उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात बदल दी। वो मुझसे इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। मेरी भाभी का मेरे तरफ झुकाव इस कदर हो गया कि मेरे माँ बाप भी परेशान हो गए। मैं कहीं बाहर जाना होता तो मुझसे कहती कि मुझे साथ ले चलो। तबीयत खराब होती तो कहती मुझे इसी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। बहाने बहाने से मेरे पास बैठकर घंटों तक बातें किया करती थी। मेरी पसंद की रंग में हर वक्त तैयार होकर फिरती। अब तो बातों बातों में मेरा हाथ भी पकड़ लेती और हंसकर मुझसे बात करती। तैयार होकर मुझसे पूछती कि मैं कैसे लग रही हूँ। वो सारी हरकतें जो उनको मेरे भाई के साथ करनी चाहिए थी वो मेरे साथ कर रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। सोचा कि अपनी बेटे से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वो बुरा ना मान जाए और वो पति पत्नी में लड़ाई की वजह ना बन जाए, क्योंकि भगवान कहता है कि वो पति पत्नी में लड़ाई क्या वजह बनने की पसंद नहीं करता। घर में लड़ाई होती, क्लेश होता तो भी हमें तो दिक्कत होती, हमें ही बुरा लगता, तो फिर हम किसका साथ देते। बस जब से शादी नहीं थी ज्यादा झगड़े नहीं होंगे। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जब शादी होती है तो लड़का लड़की की बहुत आपस में लड़ाई होती है और ये सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर घर वालों को बीच में पड़ना पड़ता है। हमारे घर में काफी सुकून था और हम इसी तरह रखना चाहते थे। मैं भी अब परेशान रहने लगा था। एक रात मेरी भाभी ने मुझे कमरे में आने का इशारा किया। वो दरवाजे में खड़ी थी और इशारा कर रही थी कि कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अंदर भाई मौजूद होगा, उससे जाकर कहूंगा कि क्या तमाशा लगा रखा है, अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते हो क्या। लेकिन मैं सामने का मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। कमरे में कोई नहीं था,
जबकि रात के 1 बजने वाला था और मैंने खुद भाई को घर में आते हुए देखा था। भाई ने ये भी कहा था कि मैं घर आ गया हूँ, दरवाजे को ताला लगा दो, क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले मेन गेट को अंदर से ताला लगाकर सोते थे। लेकिन वो कमरे में नहीं था तो फिर कहाँ था? मैंने भाभी की तरफ देखा कि भाई कहाँ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ दिखाना भी था, इसीलिए मैं बुलाती थी, पर तुम आते नहीं थे। पर शुक्र है कि आज तुम आ गए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे तुम्हारे माँ बाप को बताना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज भी यही समझकर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ही मुझे एक बात कही थी, और वो बात उसने मुझे ये बोलकर कही थी कि मैंने अगर किसी को बताई तो मुझे तलाक दे देगा। इसलिए ये मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने भाभी से कहा। वो रोए नहीं, आराम से मुझे बताएं कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भाभी ने जो मुझे बात बताई वो सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। तुम्हारे भाई ने मुझे सुहागरात वाले दिन ही बता दिया था कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की 2 बच्चों की माँ है और तलाकशुदा है, इसलिए घर वाले कभी भी उनसे शादी नहीं करवाएंगे। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि हम लोग सबके सामने पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूंगा और मैं रात में घर नहीं आया करूंगा, बल्कि उस लड़की के घर जाया करूंगा। तुम्हें सबको यही जाहिर करना है कि मैं बहुत खुश हूँ और घर में ही होता हूँ। ना तो मुझे हनीमून पर ले गए, न कभी मुझे तारीफ की, और ना ही कभी मुझे कोई तोहफा दिया, और ना ही मेरे दिल की बात सुनी। तुम खुद सोचो, कोई औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति दिन में उसके साथ हो और रात को किसी और औरत के साथ गुजारे? वहां पर क्या कर रहा है, इस बात का तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे भाई ने शादी से पहले मुझे कोई बात नहीं की। मुझे उसे फ़ोन करने की कोशिश भी की थी। मेरा इस रिश्ते में बहुत दिल था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें मुझे पहले ही संदिग्ध लग रही थी। मैं हैरान रह गई कि भाई तो दिन रात किसी से फ़ोन पर बातें करते रहता है। इसका मतलब कि वो भाभी का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता था, और हम ये समझे कि वो अपने होने वाली पत्नी से बातें कर रहा है, और हमें उसे नहीं रोके। भाभी ने तो ये भी कहा कि उस दिन तुम जिस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे वो तो मेरे लिए नहीं थे, बल्कि उनके उसी गर्लफ्रेंड के लिए थे। मेरे सामने वो आए थे, मैंने देखे थे, लेकिन मेरे लिए नहीं थे। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरा पति मेरे सामने किसी और लड़की के साथ सरेआम चक्कर चला रहा है, और मुझे उसके बारे में पता है। तुम्हारे भाई को इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये बात तुम्हें बताई है। बस यही पता चले कि तुम अचानक से कमरे में आ गए थे, तुम्हें पता चल गया, तुमने मुझसे उसके बारे में पूछा, और इस तरह ये बात शुरू हुई कि नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा। ये बात को सुनकर मैं तो हैरान हो गया। मेरा भाई इस कदर गिरी हुई हरकत कर सकता था? भगवान ने उसे जवान और खूबसूरत पत्नी दी, और वो 2 माँ के बच्चे के पीछे पागल था। और अगर ऐसा था तो उसे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ करता, उसी से शादी करता, मर्द का बच्चा बनता, और एक तलाकशुदा 2 बच्चे की माँ से शादी कर लेता। लेकिन ये क्या किया, उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, और फिर दूसरे लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक़ रख रहा था। मैंने ये बात पहली ही फुर्सत में माँ बाप को बता दी और भाभी को तसल्ली दी कि मैं सारा बात संभाल लूंगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जब बात भाई पर पहुंची तो उसने कहा कि ये दोनों आपस में ठीक नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है, और मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल ठीक था। जब मुझे पता चला कि इसका चक्कर मेरे भाई के साथ चल रहा है, तो मैंने भी मेरा जो दिल कहा, मैंने वही किया। मेरा भाई झूठ को चला चला कर बोलता रहा और झूठ को सच साबित कर दिया कि माँ बाप तो ये पहले से मुझे देख रहे थे कि भाभी मुझसे ज़्यादा करीब थी और मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बच गया था कि मैं झूठ को सच साबित कर दूं। इसी तरह मैं भाभी की ज़िंदगी बचा सकता था और अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर सकता था। मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी। जब घर में लड़ाई और फसाद हुआ तो वो उसी तरीके से जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना रहा था। मेरे माँ बाप हैरान तब हुए जब मैंने भाभी से शादी कर ली।
और उसे अपनी पत्नी बनाकर वापस घर ले आया। सबने गुस्सा की। मैंने कहा कि आपका बेटा गलत है, पर आपकी बहू और मैं नहीं। मेरे पेपर्स हो चुके थे और मुझे नौकरी मिल गई थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि अगर वो अपने साथ हमें नहीं रखना चाहते, हम अलग हो जाएंगे। और हम लोग अलग हो गए। मेरी जिंदगी में अचानक से ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये सब किसी बुरे अनजान की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि आज मेरे पास नौकरी भी है, घर भी है और एक बहुत अच्छी हमसफ़र भी है और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। मुझे खुद इस बात पर फ़क्र है कि मैंने अपने भाई की तरह किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि किसी को सहारा देकर उसकी ज़िंदगी बचाई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिया मेरे साथ खुश है। जब हम लोग घर से निकले, हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर जिया ने दर बदर में मेरी बहुत मदद की और उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। ऐसे बहुत से दिन थे जब हमने अच्छा खाना भी नहीं खाया था, पर जैसे ही मेरी नौकरी लगी सब कुछ ठीक हो गया। नौकरी की वजह से घर भी मिल गया और हम लोग किराए देने से भी बच गए। अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। मेरी भाभी मेरी पत्नी है। अब हम लोग पुराने बातें के बारे में जिक्र भी नहीं करते। बस अब हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीते हैं। मेरे साथ बहुत खुश है। जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़की जिसकी ज़िंदगी तकरीबन बर्बाद हो गई थी, आज वो अपनी ज़िंदगी में मेरी वजह से इतनी खुश नज़र आती है। यही वो बात है जो मुझे हिम्मत देती है और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगा हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली बेस्ट कहानियाँ आपको वक्त पर मिलता रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।